अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 के पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। इस चैप्टर में अगर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 20 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हो तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाले हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है व्हाट इज़ फर्टिलाइजर गिव इट्स इंपॉर्टेंस। खाद्य क्या है, इसकी अहमियत लिखें। अच्छा, फर्टिलाइजर होती कौन सी चीज़ें हैं? फर्टिलाइजर कहते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइजर्स आर दो सब्सटेंसेस, ये ऐसी चीज़ें होती हैं विच मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ, मेक अप का मतलब होता है पूरा करना, मेक अप द डेफिशिएंसी कमी को पूरा करते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, NPK। या फिर आप इस तरह भी डेफिनेशन कर सकते हैं। देखो, खाद्यों की डेफिनेशन करनी है। खाद्य एक ऐसी चीज़ें होंगी या ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। ये किसके लिए ज़रूरी हैं? पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए, खाद्य क्यों ज़रूरी है, इनकी अहमियत क्या है, तो बेटे इंपॉर्टेंस में ये पहली बात हम यही लिखेंगे, ये पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी को पूरा करती है। सही है? क्या कमी को पूरा करती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम की डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं, मेकअप कर रही होती हैं, पूरा कर रही होती हैं। सही है? सेकंड नंबर पे प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए ज़रूरी है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सही, आज अगर देखा जाए तो आजकल के ज़माने में खाद्यों के बगैर फसल नहीं होगी। खाद्य फसल के लिए और ज़मीन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप खाद किसी फसल को नहीं डालते, वहाँ की पैदावार का कम से कम अगर 50 मन एक किले गंदम निकल रही है एकड़ की, तो 20 मन निकलेगी। वो सारे का सारा हमारा काम होता है खाद्यों का। सही, प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की कमी को पूरा कर रही होती हैं। सही है? और इसके अलावा अगर और भी बहुत सारी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। सही, एयरली ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, एयरली ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट बात की जाए तो गिव ग्रीन कलर टू प्लांट, ग्रीन कलर टू प्लांट्स। अब इसके बाद अगर और मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये मुदाफ़त को बढ़ा देती हैं, रेजिस्टेंस इन प्लांट्स में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती हैं, मतलब बीमारियों के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। सही है? तो ये चंद एक बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ये है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में फ़र्क क्या है। सही है? माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, फिर हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। देखो, वर्ड माइक्रो का मतलब होता है कम, बहुत छोटे। माइक्रो के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कम, और मैक्रो ज़्यादा के लिए, बड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है? अब न्यूट्रिएंट कौन सी चीज़ें होती हैं? किसी भी शय की अफजाइश के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसको न्यूट्रिएंट कहते हैं। वो क्या नाम दे रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कहला रही होती हैं न्यूट्रिएंट्स। सही है? तो न्यूट्रिएंट्स के ज़मरे में अगर देखा जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा न्यूट्रिएंट जो कम मिकदार में चाहिए पौधों की ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द proper growth of plants.
पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये कम मिकदार में चाहिए, और यहाँ पे स्मॉलर की जगह क्या आ जाएगा, लार्जर। जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ऐसी चीज़ों का हम नाम दे देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। भाई अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात की जाए, पौधों को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कम मिकदार में चाहिए उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो उसमें हमारे पास आएगा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम नहीं आएगा, मैंगनीज, एमन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो कम मिकदार में चाहिए। और ज़्यादा मिकदार में कौन कौन सी चीज़ चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये वो न्यूट्रिएंट है जो पौधे को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है, अगर देखो ये हम बात कर रहे हैं फसलों के हवाले से, पौधों के हवाले से, इसकी मिकदार अगर देखी जाए 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम पर एकड़, 1 किले के अंदर आप 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक माइक्रोन्यूट्रिएंट डालोगे, 200 ग्राम तक, मतलब आधा किलो भी नहीं, इतने काफ़ी हैं। सही है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो रेंज है वो 5 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम पर एकड़। मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास कितने चाहिए, 5 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम पर एकड़, 1 किले के अंदर तकरीबन 5 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक आप डाल सकते हो। इसको हम नाम देंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। सिंपल सी डेफिनेशन, जो कम मिकदार में चाहिए पौधे की ग्रोथ के लिए माइक्रो है, जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए मैक्रो है। ये चंद एग्जाम्पल दिए हैं, और ये कितनी कितनी मिकदार में चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम पर एकड़, और मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं हमारे पास 5 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम पर एकड़। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही है वो है राइट डाउन द 4 क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। जो अच्छी खाद है ना उसकी 4 क्वालिटीज़ बता दें। 4 क्वालिटीज़ क्या क्या होगी। पहले नंबर पे ईजिली अवेलेबल होगी। अच्छी खाद हमेशा ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाएगी आपको। सही है। ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत आसानी से हल हो जाएगी। सेफ टू यूज होगी, सेफ टू यूज, नॉट इंजूरियस टू प्लांट, नॉट इंजूरियस, ये पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इंजूरियस टू प्लांट, ये पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रही होती। इसके बाद जो अच्छी खाद होती है ये जमीन की पीएच को चेंज नहीं करती। डज नॉट आल्टर द पीएच, डज नॉट alter the pH of land, ये ज़मीन की pH को चेंज नहीं करेगी। सही है। सिंपल सी बात याद है कि इजीली अवेलेबल होगी, इजीली सॉल्युबल इन वाटर होगी, सेफ टू यूज़ होगी। सही है। नॉट इंजूरियस टू प्लांट होगी, पौधों को कोई नुकसान पहुंचाएगी नहीं। सही है। और इसमें एक और भी अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छी खाद की ये भी निशानी होती है कि उसके अंदर पौधों की रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें मौजूद होती हैं। सही है। क्या they have, yeah, it have all the nutrients, it has all the nutrients required for proper growth of plant, for proper growth of plant, पौधे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट वाली चीज़ है हमारे पास वो है एक शॉर्ट क्वेश्चन, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट, गिव 2 नेम्स ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक अभी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस आगे जाकर हमने पढ़नी है, फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस, और उससे आगे जाकर हमने पढ़नी है पोटाशियम की इंपॉर्टेंस। 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हर जगह आप देख सकते हैं। क्या, पहले नंबर पे नाइट्रोजन, ये वाला पॉइंट सब में लिख सकते हैं, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, nitrogen is required for the proper growth of plant, proper growth of plant, ये पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। It is required
फॉर एयरली ग्रोथ। लो, ये दो बातें आप सब में लिख सकते हो। क्या ये पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और शुरू वाली जो नशोनुमा पौधों की होती है उसमें भी ज़रूरी है। सही, इसके अलावा जो बाकी इसमें स्पेशल आएंगी वो ये होंगी हमारे पास के जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, ये देर ही होती हैं गिव ग्रीन कलर टू प्लांट्स, ये पौधों को ग्रीन कलर दे रही होती हैं। अब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन मौजूद होती है, नाइट्रोजन आगे बनाती है अमाइनो, और अमाइनो ग्रुप बना रहा था अमाइनो एसिड में। और अमाइनो एसिड कहाँ पे यूज़ होते हैं? अमाइनो एसिड बनाएंगे हमारे पास पौधों के अंदर प्रोटीन। सही, तो ये भी बात याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए भी ये ज़रूरी है। अब इसमें लास्ट में आ गया जी हमारे पास नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस तो आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो हमारे यहाँ यूज़ की जाती हैं उनमें से किसी दो के नाम लिखने हैं। भाई अगर मैं नाम की बात करूँ तो यूरिया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, आपको पता है। सही है, इसका फार्मूला H2N CuNH2 होता है। सही है, इसके बाद अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला का NH4 थ्राइस PO4, ये अमोनियम फॉस्फेट है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला का NH4 ट्वाइस SO4, ये अमोनियम क्या हमारे पास सल्फेट है, ये क्या हमारे पास अमोनियम सल्फेट है। और इसके बाद हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, हमारे क्या हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट के बाद एक और भी आप नाम याद रखना चाहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला का NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, इसको अमोनियम कहते हैं। NH4 को NH4 प्लस साइन जो होता है ना, इसको अमोनियम कहते हैं। और लास्ट वाली जो चीज़ है हमारे पास वो है अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये चाहते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, ये क्या हमारे पास सारी की सारी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें होगी, इसमें एक और भी पॉइंट जो सब में कॉमन लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिख दो, एक ये वाला पॉइंट कॉमन लिख दो, एक ये वाला पॉइंट कॉमन लिख दो सब में। अगर उनको बच्चा कहते हैं सर जी मुझसे सारे के सारे याद नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम, वो 3 पॉइंट याद रखिए, एक कोई और कर ले। अब यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो ये है, देखो आप कोई भी खाद इस्तेमाल करो, बेशक वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर फास्फोरस वाली हो या पोटाशियम वाली हो, कोई भी खाद इस्तेमाल करते हो वो पौधों की या फसल की पैदावार को बढ़ाएगी, बात गलत तो नहीं है। तो ये क्या करें, इट इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, ये फसलों की पैदावार को बढ़ा रही होती है। ये वो पॉइंट्स है जो आप 3 सब में पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर एक आधा अपना लिख दो जो उसके अंदर आता है, एक आधा याद रखो। सही है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन, बस एक लफ्ज़ याद रखो, बाकी सब में नाइट्रोजन की आगे अपने इंपॉर्टेंस पढ़नी है, फास्फोरस की पढ़नी है और पोटाशियम की पढ़नी है, सब में सेम बात लिखोगे कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये फसल की पैदावार को बढ़ा देते हैं, और अर्ली ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है। बेसिकली ये वाला पॉइंट दोनों ऑलमोस्ट सेम मानने होते हैं, पहला और ये वाला जो लिखा था, अगर आप दोनों को अलग अलग करके भी लिख दोगे नो प्रॉब्लम, से बात बिल्कुल सही होगी। सही है, तो ये आज के लिए इतना ही करो, बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर में मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 20 के राउंड अबाउट है। सही है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।